जय हिंद साथियों, सुबह के 7 बज चुके हैं और आज है 13 दिसंबर और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान करंट अफेयर की एक शानदार क्लास का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कल क्लास आपके डाल चुका हूं। राजस्थान में जो भी चुनाव हुए उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो मैंने कल की क्लास में कवर कर दिए। मुख्यमंत्री वगैरह, उप मुख्यमंत्री वगैरह, स्पीकर वगैरह सारी जानकारी मैंने कल की क्लास में डाल दी है। जिस भी साथी ने कल की क्लास नहीं देखी है वो फटाफट जाकर भाई कल की क्लास देख ले। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ये आज का प्यारे साथियों एक शानदार शायरी के साथ में शुरुआत करते हैं। तो चलिए साथियों, ये लाइन देखिए आप। सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे चुनिंदा तथ्य, यानी कि हमारी क्लास में आपको डेली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी क्लास में आपको केवल 5 या 6 सवाल राजस्थान करंट अफेयर के करवाए जाते हैं, लेकिन हमारी क्लास में 15 प्लस आपको रोजाना सवाल मिलते हैं बिना किसी कचरे के। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होता है वही आप सभी को क्लास में देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, क्लास का आगाज करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोजाना आपको राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में भर्तियों की नवीनतम जानकारी मिलती रहेगी। पहला सवाल, हाल में राजस्थान के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे के तहत कौन सा दिवस मनाया गया? शनिवार को नो बैग डे के तहत कौन सा दिवस मनाया गया हमारे जो भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनमें? तो लेब डे के नाम से मनाया गया। भाई कौन सा दिवस? लेब डे। चलिए साथियों, तथ्य देखते हैं। विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्यों में भी पारंगत बनाया जाए, इसके लिए लेब डे आपके दिवस मनाया गया है। लेब डे के दिन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में किसी विषय की प्रायोगिक परीक्षा भी लेनी है, तो इस दिन ही विद्यार्थियों को सूचित कर आयोजन को प्रभावी बनाया जा सकता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगला सवाल, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के कार्यकाल के आधार पर दूसरे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कितने वर्ष तक कार्य किया? कितना शानदार सवाल है, स्टार कर लेना। जो भी सवाल चुनाव से रिलेटेड नहीं बन रहे वो मैं सारे आपको कवर करवा रहा हूं हर एक क्लास में। तो राइट आंसर आपके 15 साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी? 15 साल, यानी कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में सर्वाधिक 17 साल तक मोहनलाल सुखाड़िया पहले और दूसरे पर हमारे अशोक गहलोत जी ने 15 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। मोहनलाल सुखाड़िया है वो 4 बार और गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 3-3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा 15 साल तक अशोक गहलोत इस पद पर रहे, जिनमें साल है 98 2003 तक, 2008 से 2013 तक, 2018 से 2023 तक। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, इग्नोर मत करना इसको। आरपीएससी इस तरीके के सवाल पूछता है। और पशु परिचर की भर्ती भी आपके जल्द आने वाली है, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल वो 15 दिन का रहा है, किसका? हरिलाल देवपुरा का। किसका रहा है प्यारे साथियों? हरिलाल देवपुरा का। जीके का शानदार सवाल बनता है। देवपुरा वो 1985 में 15 दिन के लिए सीएम बने थे, केवल 15 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल वीक के वर्ष 2024 के ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन की टॉप 10 शहरों की सूची में देश का कौन सा शहर शामिल हुआ है? कितना शानदार नायाब क्वेश्चन है मेरे सभी साथी। दिल दिमाग मस्तिष्क में इस सवाल को छाप लेना। तो उदयपुर को जगह मिली है भाई, उदयपुर को आपके 10 शहरों की सूची में जगह मिली है 2024 के ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन की टॉप 10 शहरों की सूची में। चलिए साथियों, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सूची के अनुसार देश दुनिया के लोग हैं वो नए साल में घूमने के लिए जो भी प्लान बना रहे हैं उसमें उदयपुर का नाम भी शामिल है। यानी उदयपुर इतना फेमस हो गया है कि विदेशी पर्यटक है वो अपनी जो सूची तैयार करेंगे भाई घूमने कहाँ पर जाए, तो उसमें हमारी झीलों की नगरी उदयपुर को भी एक स्थान दिया गया है, यानी टॉप किया है। जारी ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन की सूची में एडिलेड हिल्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रोडम, टर्की, निसेको, जापान, प्रोतो, ये सारे शहर हैं, इनको भाई जगह दी गई है। और इन सभी में हमारा प्यारा उदयपुर भी शामिल है और स्विट्जरलैंड भी शामिल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ में। ट्रेवल पोर्टल कंपनी थॉमस कुक ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश में बेहतरीन 20 शहरों की सूची जारी की है।
उसमें उदयपुर को कौन सा स्थान दिया। अब देखो भाई, ऊपर वाला सवाल ये सवाल सेम है। ये सवाल आने का तात्पर्य है कि मैंने सवाल को घुमाया है। अगर एग्जाम में सवाल थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आप सभी को घबराना नहीं है। तो राइट आंसर आपके चौथा हो जाएगा। जगह उदयपुर को मिली है लेकिन रैंक कौन सी है, चौथवीं, और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के तौर पर। अब भाई डिटेल से देखते हैं। इसने आपके 20 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की है। उदयपुर को चौथा स्थान मिला है। सूची में राजस्थान के साथ हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के भी आपके 3-3 शहर है वो शामिल हुए हैं। और जयपुर को 9वीं रैंक मिली है और जैसलमेर को 12वां बेस्ट शहर बताया गया है। जयपुर को कौन सा, 9वां, जैसलमेर को कौन सा, 12वां, और उदयपुर का चौथा। अब भाई उदयपुर पे इतने सवाल बन रहे हैं तो कुछ और सवाल देखते हैं। उदयपुर विशेष में ये मैंने आपको चौथी रैंक वाला बता दिया। प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के उदयपुर शहर को चौथा स्थान दिया गया, यानी वापस चौथा। ट्रेवल पोर्टल दे प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के उदयपुर शहर को शामिल किया है। तो कितना शानदार सवाल है। उदयपुर पे काफी सवाल बनते हैं तो इसीलिए मैं कुछ अदर फैक्ट भी आपके सामने लेकर आया हूं उदयपुर विशेष में। अगला क्वेश्चन, 2 दिसंबर 2023 को पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया। शानदार सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप संस्थान, तो इसका उद्घाटन किया गया है नॉलेज सिटी चित्तौड़ा जयपुर में। कहाँ पर किया गया मेरे साथी, नॉलेज सिटी चित्तौड़ा जयपुर में। इसका उद्देश्य है शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल क्षमता का विकास करना, और इससे अधिक जानकारी आपके एग्जाम में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा स्थापित की गई है। शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रट लो भी के भी। राइट आंसर मेरे साथी विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली ने जब अपने 50 शतक पूरे किए थे वनडे में, तब उनकी प्रतिमा है वो स्थापित की गई थी जयपुर के नाहरगढ़ किले में। वैक्स म्यूजियम नाम याद रखना भाई। वैक्स का पुतला युगल मूर्तिकार गणेश और लक्ष्मी नारायण द्वारा तैयार किया जा रहा है। जयपुर वैक्स म्यूजियम के संस्थापक है आपके अनूप श्रीवास्तव। कौन है मेरे साथी, अनूप श्रीवास्तव। कैप्टन कूल के जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की वैक्स की प्रतिमा भी जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित है, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। और अभी थोड़े दिन पहले भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ के किले में किया गया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई डिटेल से मैंने आपको बताई थी। तो मेरे सभी साथी इस बात पर क्लास को लाइक और एक बार शेयर जरूर करें। रोजाना क्लास रहती है प्यारे साथियों राजस्थान करंट अफेयर 2023 की। पशु परिचर की भर्ती हो गई, नगर पालिका भर्ती हो गई, ढेर सारी भर्तियां आ रही है। इस बार प्यारे साथियों आप सभी को झंडे गाड़ना है। 15 साल की उम्र में क्लेट में टॉप करने वाले देश के पहले किशोर कौन बने हैं। क्लेट बिल्कुल 21 जनवरी को एग्जाम रहेगा भाई आपके सूचना सहायक का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें। सूचना सहायक में राजस्थान करंट अफेयर के सवाल आते हैं। जय कुमार बोरा हो जाएगा। 15 साल की उम्र में टॉप करने वाले देश के पहले किशोर है जय कुमार बोरा। डिटेल से देखते हैं। 24 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित क्लेट में उदयपुर के जय कुमार बोरा ने 118 में से 108 अंक अर्जित कर देश में टॉप किया है। जय कुमार है वो 15 साल की उम्र क्लेट में टॉप करने वाले देश के पहले किशोर बने हैं। मेरे सभी साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक राजस्थान में कुल कितने पासपोर्ट जारी किए गए। ये संख्या आपके एक तरीके से बढ़ती हुई बेरोजगारी की संख्या को भी दर्शाती है। तो 4.15 लाख एक महीने में, एक साल में, साल भी पूरा कहाँ, केवल 11 महीने में आपके लगभग 4.5 लाख नए पासपोर्ट जारी किए गए हैं। ये आप देखिए भाई बेरोजगारों की संख्या किस तरीके से राजस्थान में बढ़ रही है। हाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान अब राजस्थान में कब से शुरू होगा। भारत संकल्प यात्रा अभियान राजस्थान में कब से शुरू होगा प्यारे साथियों। बिल्कुल शानदार जवाब, 16 दिसंबर से। कब से शुरू होगा, 16 दिसंबर से भारत संकल्प यात्रा, यानी अभियान शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले मैं आप सभी को क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं।
केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पर श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लॉन्च किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान। अब ये राजस्थान में भी शुरू होगा। किस दिन जनजाति गौरव दिवस पर लॉन्च किया भाई? कौन से दिन? जनजाति गौरव दिवस पर। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। राजस्थान में भाजपा 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने आपके भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से आपके ये यात्रा भी निकलेगी भाजपा की। प्रत्येक विधायक को जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है उसे प्रतिदिन 2 पंचायतों में यात्रा करनी है। यानी कि जो भी विधायक ग्रामीण क्षेत्र से आता है उसे प्रतिदिन 2 पंचायतों में यात्रा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? स्टार कर लो इस सवाल को अभी के भी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। 946 है भाई। कितना है मेरे साथियों? 946 है राजस्थान का नवीनतम लिंगानुपात। डिटेल से देखते हैं इस सवाल को। ये बता दिया मैंने आपको। वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में लिंगानुपात का आंकड़ा है वो 948 था। कितना था? 948। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें राजस्थान का लिंगानुपात वो है 928। यानी कि 2022-23 में 2011 की तुलना में काफी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई में राजस्थान के किस वरिष्ठ साहित्यकार को अणुव्रत लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अणुव्रत लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हर एक सवाल के लेवल को देखिए। एग्जाम में छपने लायक सवाल है। इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना। तो इकराम राजस्थानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकराम राजस्थानी। अगला सवाल। राजस्थान के कौन से जिले के अंश वालिया ने मिस्टर राजस्थान 2023 का टाइटल अपने नाम किया है? स्टार कर लो प्यारे साथियों। जितना महत्वपूर्ण बताऊं उतना महत्वपूर्ण सवाल है ये। अंश वालिया इन्होंने कौन सा टाइटल अपने नाम किया है? मिस्टर राजस्थान 2023 का टाइटल। ये समझ रखते हैं प्यारे साथियों हमारे प्यारे जयपुर से। पिंक सिटी जयपुर से समझ रखते हैं आपके अंश वालिया। राजस्थान के कौन से जिले में क्रोकोडाइल के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? कौन से जिले में प्यारे साथियों क्रोकोडाइल के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो वो हो जाएगा मेरे साथी बड़ी तालाब उदयपुर। क्या हो जाएगा? बड़ी तालाब उदयपुर। शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के। खास तौर पर ये कंजर्वेशन रिजर्व वाले। स्टैटिक वगैरह हो गया, करंट अफेयर का हो गया, दोनों मिक्स हो गए। बड़ी तालाब उदयपुर में एक सेकंड रुकिएगा। बड़ी तालाब उदयपुर मछलियों के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। बागदरा नेचर पार्क उदयपुर क्रोकोडाइल के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। और जो 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है वह आपके बीड़ फतेहपुर। कहां पर है? सीकर में। 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है बीड़ फतेहपुर। रट लेना अभी के भी। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। माउंट आबू प्रदेश में रणथंभौर सरसिका कुंभलगढ़ के बाद माउंट आबू में ये सफारी प्रदेश में चौथी है। कौन से क्रम की है? चौथी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? कौन से केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो ये हो जाएगा मेरे साथी आपके अर्जुन मुंडा। क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा। और साथ में जो राजीव चंद्रशेखर है उनको जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया भाई। राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। राजस्थान के किन संस्थानों में केंद्रीय दूर संचार विभाग की ओर से 50 टेस्टिंग लैब खोली जा रही है? तो तीनों हो जाएगा भाई। आईआईटी जोधपुर, एमबीएम विश्वविद्यालय, बीट्स पिलानी, मेम नीट जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ। तीनों में आपके खोली जा रही है 50 टेस्टिंग लैब। केंद्रीय दूर संचार विभाग की ओर से देश के 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। इसमें से 5G टेस्टिंग लैब राजस्थान के विभिन्न संस्थानों में खोली जाएगी, जो मैंने आपको बता दी। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? टोंक में है प्यारे साथियों। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है आपके। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है इनमें।
केंद्र सरकार का हिस्सा है आपके 80% और बाकी आपके राज्य सरकार का हिस्सा है 20%, जो आपके संबंधित संस्थान होगा वो वहन करेगा। यानी 100 में से 80 रुपये तो आपके मोदी देंगे और 20 रुपये जिस संस्था में खोला जाएगा लैब वो देगी। उद्देश्य है इसका 5G तकनीक में छात्रों और शैक्षणिक समुदायों की क्षमता बढ़ाना। काठमांडू में आयोजित 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? स्टार कर लो। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शानदार सवाल है। राइट आंसर मेरे साथी हर्ष अग्रवाल हो जाएगा। हर्ष अग्रवाल आपके अजमेर से संबंध रखते हैं। कहां से? अजमेर से। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो अभी के भी। नई दिल्ली में भोपाल में नेशनल शूटिंग रेंज का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक है वो देख लो भाई। अंजलि शेखावत ने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। दिव्यांग सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है। पुष्पा मेघवाल ने भी आपके रजत पदक अपने नाम किया है। अभिनव चौधरी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दिमाग में छाप लो अभी कभी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यह सवाल आपके लिए है जो मैंने कल की क्लास में आपको करवाया था कि मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने। इसका राइट आंसर मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहां पर आप सभी को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।